अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की हुई थी कि पर्सन्स क्या और पर्सन कौन होता है, उसके बाद उसके इंडिविजुअल। थोड़ा सा रिकैप कर दूँ पर्सन की डेफिनेशन में। आपके पास इंडिविजुअल होता है, एओपी होता है और कंपनी होती है। फिर कंपनी की कुछ डेफिनेशन बताई थी, सेक्शन 18 है यार। सेक्शन ज़रूर याद रखिएगा और पढ़िएगा ज़रूर उसको। उसके बाद कंपनीज की कोई डेफिनेशंस बताई थी उसने। इसमें एक कॉन्सेप्ट था स्मॉल कंपनी का। तो वो स्मॉल कंपनी का रखने का मकसद ये है कि उसका जो इनकम टैक्स का रेट है ना, वो जो दूसरी मतलब जो अदर देन स्मॉल कंपनी है उससे डिफरेंट है, यानी कि 29% नहीं है, उसका अलग मैकेनिज्म है। अच्छा, फिर मैंने उसके बाद ये बात की थी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में। तो रेजिडेंट की हमेशा इनकम जो होती है वो होती है वर्ल्ड इनकम, यानी कि पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। लेकिन एक क्या नाम है, एक नॉन रेजिडेंट की जो इनकम होती है वो सिर्फ पाक सोर्स इनकम जो होती है उसकी टैक्सेबल होती है, फॉरेन सोर्स नहीं होती है। आज इसी से रिलेटेड एक सेक्शन है 101। ये इस पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो रेजिडेंट की इनकम पार्क सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम है उसके बारे में इसने बताया है। अब हमें सबको ये पता है कि इनकम टैक्स के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं वो चार पांच हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अच्छा, अब ये कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा कि आपकी जो इनकम है वो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है या फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है। मिसाल है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है, सेक्शन 101 के ऊपर ये भी हम है। मिसाल आप सैलरीड एम्प्लॉयड है और आप गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं है, तो उसमें देखिए लिखा हुआ है इसमें से क्लॉज 1 में कि सैलरी इनकम पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कब होगी, इज रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय एक्सरसाइज इन पाकिस्तान। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो सैलरी रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान, यानी कि अगर पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट आपने की है, मतलब आपने जो एम्प्लॉयमेंट अपनी जॉब्स परफॉर्म की है वो पाकिस्तान के अंदर की है, तो ही और वो जो आपको इनकम मिली है वो क्या नाम है, पाक सोर्स की है। तो आपकी इनकम जो है पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है। मिसाल ये लेते हैं, मिसाल मिसाल इस तरह से लेते हैं कि एक रेजिडेंट है, उसकी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज तो पाकिस्तान में हुई लेकिन वो बाहर चले गया। अब वो बाहर चले गया, वो नॉन रेजिडेंट भी हो गया, लेकिन उसकी जो इनकम है ना, सैलरी जो इनकम होगी वो एम्प्लॉयमेंट का एक्सरसाइज किया उसने पाकिस्तान में की है। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट में मामला अलग है। उसमें ये हो रहा है कि आपने एम्प्लॉयमेंट कहीं से भी एक्सरसाइज की हो, आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं और आपने अपनी सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर भी की है, तब भी आपकी जो इनकम होगी वो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हो कंसिडर कहलाई जाएगी। क्योंकि इसमें जो पहले वाले पॉइंट में जो डिस्टिंग्विश है ना, वो ये आता है कि आपने अपना जो जॉब परफॉर्मेंस है वो की कहाँ पर है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इतनी सी बात बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रुप कंपनीज के ऊपर ये होता है कि आप हैं दुबई के, दुबई या यूएस में कंपनी जिसकी उसने आपको पाकिस्तान भेजा है और आपने काम किया है यहाँ पे, उसी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, वहाँ पे आपने अपनी जॉब की है। तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में की है, ऑल्दो आप नॉन रेजिडेंट हो चुके हो, ऑल्दो अगर आप नॉन रेजिडेंट हो गए हो, कुछ कंडीशन होती है जिससे नॉन रेजिडेंट हो जाता है बंदा। अगर आप नॉन रेजिडेंट और अपने एक्सरसाइज एम्प्लॉय की है पाकिस्तान में की है, तो आपकी सैलरी पाक सोर्स इनकम हो जाएगी, आप नॉन रेजिडेंट होते हुए भी। तो ऐसा कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा? अगर हो तो यार पूछ लेना, कोई कोई बड़ी बात नहीं। इस चीज को पढ़ाने का मकसद, जो सबसे बड़ी बात है ना, इस चीज को पढ़ाने का मकसद, इस चीज को बताने का मकसद आपकी तो बेस पक्की करना है यार। क्योंकि बाद में जाके अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो या आपके पास कोई भी सिनेरियो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, तो आपको पता होना चाहिए जो मैंने कीवर्ड्स बताए, एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान। एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान, आप रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, वट एवर द केस विल बी, आप अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज पाकिस्तान की है तो आपकी पाक सोर्स ऑफ इनकम हो गई है। ठीक है। दूसरा आता है बिजनेस इनकम के ऊपर। देखें, बिजनेस इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट पर्सन की बात किया। पर्सन जब भी आएगा तो तीन चीजें दिमाग में आनी चाहिए, इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। उसने लिख दिया इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन शैल बी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपने बिजनेस कैरिड आउट किया है इन पाकिस्तान, आपने बिजनेस कोई भी कैरिड आउट किया है पाकिस्तान के अंदर, तो आप
की जो इनकम है वो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है। अब सबके दिमाग में एक बात याद होगी कि अगर फॉरेन सोर्स का कोई नॉन रेजिडेंट का बिजनेस है वो इधर आ रहा है, तो भाई देखें दूसरा पॉइंट उसके बाद वही है, नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम उस वक्त होगी क्या उसकी परमानेंट स्टैब्लिशमेंट जो है ना, परमानेंट स्टैब्लिश के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें देखेंगे, उसमें हम बताएंगे कि परमानेंट स्टैब्लिशमेंट बनती क्या। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बार्कलेज बैंक था, ड्यूशे बैंक है, ड्यूशे बैंक की मेन ब्रांच कहाँ पर है आपको पता है, जर्मनी में या यूके में बार्कलेज बैंक की, लेकिन उनकी जो पेरेंट कंपनी होती है या उनकी ब्रांच है या कुछ भी है वो यहाँ ऑपरेट कर रही होती है, तो उसे परमानेंट स्टैब्लिशमेंट कहते हैं। तो उनकी जो इनकम होगी, उनकी भी जो इनकम कहलाएगी जो वो होगी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। अगर वो कोई, अब आपका कोई यूएस की कोई कंपनी वो पाकिस्तान में आके सेल ऑफ गुड करता है, सिमिलर सर्विसेज देता है, सर्विसेज कोई भी देता है सॉरी किसी भी टाइप की, तो वो पाक सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी आपके पास। ठीक है, कोई अदर एक्टिविटी आपने परफॉर्म की, वो सारी चीजें इसमें ये वही सारी चीजें आ रही हैं। कहने का मकसद इन सब चीजों, इन सेक्शंस को कहने का मकसद सिर्फ एक चीज है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम किया है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है जो कि उन 5 सोर्स ऑफ हेड्स में आ सकती है, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या लाएगी, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, पाक सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी। इसी तरह देखिए इसमें एक चीज है, जब ये आया था 2003 के, इकोनॉमिक सब्सटेंस के ऊपर बात की थी, ये सेक्शन आप पढ़ेगा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। अब इसमें वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है ना, वो यही है, मैं आपके सामने से पढ़ देता हूँ। Significant economic presence in Pakistan shall mean transaction in respect of goods, services, property carried out by a non-resident, only for non-resident, resident तो पाकिस्तान के, non-resident के ऊपर पड़ा है, by non-resident with a person in Pakistan, include of provision of data और डाउनलोड ऑफ डाटा सॉफ्टवेयर इन पाकिस्तान। आपको पता डिजिटल इंटीग्रेशन का आजकल, डिजिटल मार्केटिंग का कितना आजकल वो स्कोप है ज्यादा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की है। इफ द एग्रीगेट पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट। अब हमेशा जब ये लिखा हुआ है ना सच अमाउंट एज मी प्रिस्क्राइब, एज मी प्रिस्क्राइब कभी कहाँ मिलेंगे आपको, इनकम टैक्स रूल्स में मिलेंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। उसके बाद सिग्निफिकेंट एंड कंटिन्यूस सॉलिडिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और एंगेज इन इंटरेक्शन थ्रू डिजिटल मीन्स, ये वही चीज है उसके ऊपर बात है, ये वही सारी बात है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको आसान करके सिर्फ मैं बताने का मकसद है कि अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसी चीज आए नॉन रेजिडेंट की केस में, तो आप फौरन से क्लिक कर जाइएगा कि पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है या फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस और इसकी एक और सिग्निफिकेंस मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो, आपके एट्रीब्यूट्स के अंदर वो पूछता है आपसे कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। अगर आप पार्शियली रेजिडेंट हो, आपकी एक कंपनी रेजिडेंट है या दूसरी कंपनी रेजिडेंट नहीं है, तो दोनों चीजें बतानी पड़ती है, प्लस आपका बिजनेस टाइप भी बताना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपका जो रिटर्न असेस होता है ना, वो उसकी बेस पर ही होता है। मैं बहुत सारे लोगों को बता सकता हूँ, आपका जो रिटर्न असेस्ट होता है ना 122(5)A का, ये आपका ऑडिट भी होता है, तो उसी के बेस पर होता है। अगर इवन मॉनिटरिंग का नोटिस भी आएगा ना आपको, तो उसी बेस पर आएगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग सब। ये कोई मतलब आसान चीजें नहीं है, बाद में जाके आपको और परेशानी इस चीज के ऊपर आएगी आपके पास ना। इसी तरह इसमें गेन, अगर आपने कोई एसेट, आप एक नॉन रेजिडेंट की को पाकिस्तान में प्रॉपर्टी थी, उसने बेची, उसको गेन हुआ, तो वो भी गेन पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है। डिविडेंड का पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम होता है कि अगर किसी ने फॉरेन कंपनी ने पाकिस्तान सोर्स से लिया है। इस सारी चीजों में मैं आपको सम करके सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज ऐसी हो, चाहे आपने पाकिस्तान के लैंड को यूज किया हो या किसी रेजिडेंट पर्सन से आपने पैसे रिसीव किए एज अ नॉन रेजिडेंट, तो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी एज अ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। आपकी पूरी कैलकुलेशन, आपका रिटर्न ऑफ इनकम भी जाएगा। आपको एक एफटीआर का ऊपर एक सेक्शन पढ़ाऊंगा जिसमें आता है टेक्निकल फीस ऑफ नॉन रेजिडेंट, जब वो या शिप का होता है कि अगर एक शिप ने यहाँ कमाया और फिर छोड़ के जाने वाला है, तो उसकी इनकम किस तरीके से रिपोर्ट होगी, उसका रिटर्न क्या होगा, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा आप लोग से। लेकिन कहने का मकसद है इस सेक्शन को पढ़िएगा जरूर, 100 सेक्शन को पढ़िए, ये 101 सेक्शन को पढ़िएगा जरूर। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चीजें इसमें चल रही होती हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी आज सिर्फ मैं एक सेक्शन ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे सबसे बड़ी बेस बनानी, मैंने कुछ चीजें बताई हैं, इसके बाद मैं इंशाल्लाह और मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन में जाऊंगा। अगली क्लास से मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं एक एक्सेल का सेक्शन पढ़ाने के साथ साथ मैं उसकी एक्सेल की एक वर्किंग आप लोगों से शेयर करूं, जिसमें मैं सैलरी को भी बताऊं, जितनी 5 सोर्स ऑफ इनकम है और किस तरीके से हमें हर
हेड ऑफ इनकम को पढ़ना है जिससे आपका माइंडसेट क्लियर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।